ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज लंबे समय के बाद में आप सबके समक्ष प्रत्यक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। काफ़ी लंबा समय हो गया है, किंतु अंतस्थ की प्रेरणा होती है। बस जैसी आज्ञा वैसा पथ चलना तो है, चल रहे हैं। आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। बड़ी अद्भुत जिज्ञासा है और यह जिज्ञासा आप सबको एक विशिष्ट स्थिति का स्पष्ट आत्मबोध करवाने में समर्थ है, क्योंकि यह स्थिति आपके साथ भी साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से घटित हो सकती है। इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि धारणा ध्यान समाधि का मार्ग एक वैज्ञानिक मार्ग है, एक साइंटिफिक मार्ग है। यहाँ पर कोई भी चमत्कार घटित नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विज्ञान घटित होता है और उस विज्ञान से जोड़ने का ही कार्य मैं कर रहा हूँ। सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा से मैं उस वैदिक विज्ञान से रूबरू करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसे शायद वर्तमान में भुला दिया गया है, या यूँ कहें इस विज्ञान के ज्ञाताओं का वर्तमान समय में अकाल सा पड़ गया है। और यदि कुछ जानते भी हैं तो जानने वाले इस विज्ञान को पाखंडवाद के पुलिंदे में लपेट लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण से वैदिक सत्य सनातन धर्म के ज्ञान को लपेट करके प्रस्तुत करना चाहते हैं। अपने आप को ही दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं और इसी ब्रांडवादी सोच ने सत्य सनातन धर्म को अज्ञानता के अंधकार में धकेल दिया है। इसी व्यवसायवाद ने सत्य सनातन धर्म के मूल ज्ञान को वास्तविक अर्थ में विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। किंतु जो सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, वह कभी समाप्त नहीं हो सकता। वह तो धरती के अंदर समा कर भी फिर से प्रकट हो जाएगा और हो रहा है। भाई आसाराम सनप जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय गुरुदेव, आसाराम सनप का प्रणाम।
आसाराम जी, खुश रहिए और साधना पथ पर आगे बढ़ते रहिए। आपके साथ विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां पिछले समय में घटित हुई हैं। कुछ जिज्ञासाएं आपकी रही जिनका जानबूझ करके मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनका जवाब देना किसी भी स्थिति में मुझे उचित नहीं लग रहा था। कभी कभी साधक अनर्गल एवं बचकाने प्रश्न पूछते हैं, अनावश्यक जिज्ञासाएं भी रखते हैं, जबकि समय आने पर साधना पथ पर जब साधक आगे बढ़ता है तो स्वतः ही उनका समाधान हो जाता है। इसलिए आपकी कुछ जिज्ञासाओं को मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था, सम्मिलित नहीं किया था। आज यह जो आपकी जिज्ञासा है, यह वास्तव में ही बेहद महत्वपूर्ण है। इसी वजह से इसे मैं यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। आपने लिखा है, कुंडलिनी योग करते करते अब मेरा मन ध्यान से उठने का नहीं करता है। अब किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। बुद्धि पूर्णतः जीरो हो गई है। स्मरण शक्ति पूर्णतया गायब हो गई है। गुरुदेव मार्गदर्शन करें, साधकों के अनुभवों को सम्मिलित करें। भाई आसाराम जी, आपकी यह जो स्थिति है, यह स्थिति सामान्य नहीं है। यह अपने आप में अद्भुत, दिव्य एवं विशिष्ट स्थिति है। जिस स्थिति को समाधि कहा जाता है, जिसे अत्यंत दुर्लभ एवं विशिष्ट स्थिति माना जाता है, उस स्थिति के दरवाजे में आप नहीं खड़े हैं, दरवाजे के अंदर प्रविष्ट हो चुके हैं। आप निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट हो चुके हैं। इससे आगे यदि आप ध्यान को बढ़ाते हैं तो आपकी चेतना पूर्णतः जड़ अवस्था को प्राप्त कर लेगी। आप निर्विकल्प समाधि में चले जाएंगे। और हाँ, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, ध्यान धारणा का विज्ञान चमत्कार नहीं है, यह एक साइंस है। यहाँ पर कोई भी चमत्कार नहीं होता। साइंटिफिक तरीके से सब कुछ घटित होता है। अभ्यास करते करते हमारी समस्त इंद्रियां और मन शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है। हमारा प्राण सहस्रार चक्र में जाकर के स्थिर हो जाता है और उस स्थिति में हमारी बुद्धि बिल्कुल कार्य करना बंद कर देती है, बिल्कुल कार्य करना बंद कर देती है। धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क स्विच ऑफ होने लगता है, बिल्कुल स्विच ऑफ। स्मृति पूर्णतया विलुप्त होने लगती है, जिसे हम सांसारिक बोध प्राप्त करने वाली बुद्धि कहते हैं। वह जड़ होने लगती है और इसके बाद ही वास्तविक अर्थ में अंतस्थ प्रज्ञा का जागरण होता है। किंतु इस स्थिति में बहुत बड़ी समस्या यह होती है कि आप
सांसारिक कार्य सहजता से नहीं कर पाते। आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करना आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड स्विच ऑफ होने लगेगा। आप कुछ भी याद रख पाने में असमर्थ होते चले जाएंगे। जब आप ध्यान में बैठेंगे, उससे पूर्व आपको पता था कि मार्केट में जा कर के सब्जी लानी है, किंतु जब उठेंगे तो लगभग 2 घंटे तक आपको यह भी याद नहीं आएगा कि मुझे मार्केट में जाना भी था। और अन्य समस्त घटनाओं को भी आप विस्मृत ही पाएंगे। इस संसार का सारा झंझट आपके मस्तिष्क से बाहर निकलने लगेगा। कुछ भी आपका मस्तिष्क सहजता से ग्रहण ही नहीं करेगा, और ग्रहण करेगा भी तो वह आपके मस्तिष्क में ठहरेगा नहीं। आपका मस्तिष्क कोरा कागज बन जाएगा, बिल्कुल रिक्त। यहाँ पर कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई भावना नहीं, कोई कामना नहीं, किसी से बात करने का कोई मन नहीं, किसी पर कोई आसक्ति नहीं, किसी से कोई मोह नहीं। दिन में एक बार सिर्फ 2 रोटी भी मिल गई पर्याप्त है। न चाय चाहिए, न कॉफी चाहिए। और यदि 2 रोटी ना भी मिले तो भी काम चल सकता है, किंतु पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करना है, तो इस स्थिति में आगे बढ़ना संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि मैं स्वयं इस स्थिति से जाकर के वापस नीचे लौटा हूँ, मजबूरीवश। हाँ, जब चाहूँ जा सकता हूँ, जिसको चाहूँ यहाँ तक ले जा भी सकता हूँ, बिल्कुल सुरक्षित। किंतु इससे आगे सिर्फ और सिर्फ वही जा सकता है जो यह कह दे कि मुझे किसी भी सांसारिक दायित्व को निर्वहन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ से पूर्ण विरक्ति की शुरुआत होती है। इससे आगे बढ़ने पर आप किसी भी सांसारिक कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं रह सकते, क्योंकि आप किसी भी सांसारिक कार्य को करने योग्य अपने आप को पाएंगे ही नहीं। आपके अंतस्थ में ही एक आनंद का महासागर उमड़ने लगेगा, और यह संपूर्ण संसार आपको व्यर्थ निस्सार दिखाई देने लगेगा। जब आनंद का महासागर हमारे अंतस्थ में ही प्रकट हो जाए तो बाहर की उधेड़ बुने किस लिए। किंतु मुझे अभी उधेड़ बुनों में जीना है। मैं नहीं चाहता कि मैं इस आनंद के महासागर में डूब करके इस संसार के प्रति मेरे कर्तव्यों को विस्मृत कर दूं।
यह संसार अज्ञानता के अंधकार में घिरा हुआ है। ढोंग पाखंड आडंबर ने बुरी तरह से इसे जकड़ लिया है, सत्य ज्ञान को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है और पाखंडवादी तरह तरह के पाखंडों से जन सामान्य को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को मुक्त बना करके गहरी समाधि में डूब करके अपने अस्तित्व को विलुप्त कर दूं, यह मुझे तो बिल्कुल भी उचित दिखाई नहीं देता है। इसलिए आप जिस स्थिति में खड़े हैं, यदि आप पूर्ण विरक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप निर्विकल्प समाधि में जा सकते हैं। बड़ा ही सहज है यहाँ से आगे जाना, यहाँ से वापस लौटना मुश्किल है, आगे बढ़ना बहुत सहज है, क्योंकि अब सब कुछ सामान्य है। यहाँ से तो पीछे आने में समस्या होती है, आगे जाना तो बहुत ही सहज है। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि मुझे सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करना है, तो आपको अपनी साधना को घटाना पड़ेगा। और यदि आप गहराई में डूब जाना चाहते हैं, अपनी चेतना को पूर्ण शून्य में प्रविष्ट कर देना चाहते हैं, तो बढ़िए आगे और अधिक समय बढ़ाइए। आप निश्चित रूप से जड़ अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। आप ध्यान में बैठेंगे, किंतु कितने घंटे हुए या कितने दिन हुए पता नहीं चलेगा। यहाँ से स्वयं आपको निर्णय लेना है कि करना क्या है। निर्णय आप ही लेंगे और आगे एवं पीछे भी आप ही बढ़ेंगे या वापस लौटेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। वास्तविकता प्रकट करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। वैसे ये राज बड़े गुप्त हैं, किंतु प्रकट करना जरूरी है, क्योंकि सत्य विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।